वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दाब तथा इसका मापन मतलब प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम यहाँ किसका मेजरमेंट करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेशर मेजरमेंट। देखिएगा फ्लूइड में हमने पहले ही बोला कि हम दो चीज की स्टडी करेंगे, एक तो हमारे पास एयर है, दूसरा हमारे पास वाटर है। इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बेसिकली हम तरल पदार्थ का दाब ज्ञात करेंगे। तो एक डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, फ्लूइड एज नॉर्मल फोर्स, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ये हिंदी बोलेंगे जब कोई तरल पदार्थ अपने नॉर्मल फोर्स लगाता है अपने एकांक क्षेत्रफल पर। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पाइप में एक फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, फ्लूइड बह रहा है, तो फ्लूइड जो है क्या लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, मतलब उसके लंबवत जो दीवार है इसके लंबवत बल लगा रहा है एफ। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यानी कि जब भी हम नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे, नॉर्मल फोर्स हो परपेंडिकुलर फोर्स हो, हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने बोला P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। एरिया कैसा है? मेरा एकांक है, मतलब 1 है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या बोला है? पास्कल बोला है। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर हम बात करें कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, पी वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंग्लिश बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो होता है 1.01325 बार। अगर बात करें कि एक बार कितना होता है, 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इधर नोट करिए जरा। देखिए, कोई बात अगर टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो बोलिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। 1 p एटमॉस्फेरिक कितना होता है? 1.01325 बार, और 1 बार इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये कह सकते हो 10⁵, ये क्या हो जाएगा? पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरी बात, मेगा पास्कल यानी कि 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, सबको पता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? दूसरा, अगर हम यहां पर P एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है 1.01325 बार, बार को कन्वर्ट करें 10⁵ तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही अगर हम इसको डिवाइड कर दें 9.81 से तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा kgf, यानी कि F इज द 9.81 P एटमॉस्फेरिक। इतना नोट करिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बोलिए। यहां तक पहले नोट करिए, ये बेसिक यूनिट्स है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जरा कुछ खास है नहीं, इतना नोट करिए। चलिए बात करते हैं कुछ दाब के माप क्रम की। तो हमारे पास पहला है जो गेज दाब है, मतलब इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। दूसरा है निरपेक्ष या परम दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तीसरा है निर्वात या वैक्यूम दाब। ठीक है, हम बोलते क्या है? अब देखिएगा, मेरे पास P जो है, पहले सिंपल भाषा में समझ लीजिए, टेक्निकल में कैसे समझते हैं। P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है मेरे पास? 1.01325 बार, या कह सकते हो 1.01325 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है? एक गैस का बवंडर बना हुआ। मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? ये गैस
सारा गैस का आवरण बना हुआ है ताकि हमारी पृथ्वी जो है सुरक्षित रहे। जैसे ओजोन लेयर हो गई, आर्गन हो गई, बहुत सारी गैसों से ये क्या बना हुआ है, आवरण बना हुआ, ताकि हमारी जो अर्थ है वो सुरक्षित रहे। अब ये क्या कर रही है, गैसेस हैं बाहर की, जो जितनी भी गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं, अर्थ पर दबाव लगा रही हैं, अर्थ पर दबाव लगा रही हैं। कितना दबाव लगा रही हैं, 1.0325 बार दाब लगा रही हैं। किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। इसका मतलब जब अर्थ के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है तो उतना प्रेशर हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, 1.01325 बार प्रेशर अप्लाई हो रहा है हर किसी ह्यूमन के ऊपर। लेकिन ये प्रेशर हमको महसूस क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है? महसूस इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हार्ट है उतना प्रेशर जनरेट करता है। मतलब जैसे अगर कोई चीज बैलेंस नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, अगर आपका ब्लड बीपी लो हो जाएगा तो नर्वसपन महसूस करेंगे, हाई हो जाएगा तो क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। तो सेम कंडीशन है, आपका जो बीपी है वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहा तो क्या होगा, आपके साथ दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी बॉडी में। तो कितना हमारे पास प्रेशर जनरेट करता है हमारा हार्ट, 1.01325 बार इतना प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे पास एक पी एटमॉस्फेरिक लाइन है, वायुमंडलीय है। एक चीज यहां और समझ लीजिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर होगा उसको सिंपल भाषा में बोलेंगे गेज प्रेशर, जो कि सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो जितने भी प्रेशर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेजर किए जाते हैं वो सब के सब क्या हैं, गेज प्रेशर है। और जो इससे नीचे मेजर किए जाते हैं वो सब की सब क्या है, वैक्यूम है, मतलब निर्वात प्रेशर, जिसको हम निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम इससे ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी गेज प्रेशर हो जाएगा। इसी प्रेशर से अगर हम नीचे आ रहे हैं और इतना नीचे आ रहे हैं, अभी तो कितना नीचे आ रहे हैं, जहां पर हमारा परम ताप हो जाए, परम दाब हो जाए, परम दाब हो जाए, यानी जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। बेसिकली अब यहां बात आती है एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जहां पर मॉलिक्यूलर की एक्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहां पर जहां पर एक तरीके से कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो, या कह सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो हो जाए। यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हो कि ये सारे के सारे क्या है, डेड है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमदा, यानी कि जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कैसे गए हैं, डेड हैं, और सबकी सबकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि सब एक तरीके से मरे हुए हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां से जो नीचे नापेंगे वो क्या कहलाएगा, मेरा पी वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। इसका जो टोटल प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, पी एब्सोल्यूट कहलाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो हमारे यहां से तीन फॉर्मूले बनते हैं, सॉरी दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट, क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर। एक तो फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा P एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम प्रेशर। ये दो फॉर्मूले याद रखें जिससे हमारे पास इनका काम आएगा। इतना नोट करिए जरा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, नोट करिए जरा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दाब की तीव्रता, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर इंटेंसिटी। होता क्या है प्रेशर, दाब की तीव्रता क्या होती है, दाब की तीव्रता। तो हिंदी में लिखा हुआ है, तरल पदार्थ किसी बर्तन पर जब दाब डालता है, इस दाब को हम कुल दाब या दाब की तीव्रता कहते हैं। चलिए ठीक है, हम समझ लिया कि हिंदी में समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है, अब देखिए हमारे पास
एक कोई बर्तन है ये, इसमें हमने क्या भर रखा है, ये लिक्विड भरा हुआ है। कहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। हमको पता है कि P बराबर रो जी एच, यानी कि P जो दाब होता है पूरी तरीके से ऊंचाई पर निर्भर करता है। दाब कभी उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, दाब पूरी तरीके से ऊंचाई पर निर्भर करता है। P इज प्रोपोर्शनली H। इसका मतलब मेरी हाइट बढ़ेगी तो मेरा प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं सतह की ओर, तो इसका मतलब प्रेशर की तीव्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। P क्या होता है, वही F अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा, ये वाला एरिया जो जिस पर वो दाब लगा रहा है, या फिर ये वाला एरिया। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सतह की बात करेंगे। सतह पर क्या कर रहा है, ये ऐसे करके दाब लगा रहा है। तो हम बात करेंगे P इक्वल टू F अपॉन एरिया कैसा है, मेरा यूनिटी है, या जो भी हमारा सर्कल है रेक्टेंगुलर है उसका एरिया हम यहां पर ले लेंगे, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं। मतलब जब हम बर्तन नीचे ऊपर से नीचे की ओर जितना आते जाएंगे उतना हमारी तीव्रता बढ़ती जाएगी, यानी कि दाब हम पे बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कभी आप पहाड़ों पर घूमने जाते हो वहां पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। जब आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर आपका ऊंचाई की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। जब पृथ्वी से नीचे की ओर जाते हो तो दाब आप पे बढ़ता है, यानी कि हाइट पे जाने पर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों घट जाते हैं, ठीक है। इसलिए देखा होगा कि आप जब हाइट पे जाते हैं तो उस समय आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। इसका मतलब क्या, आपका प्रेशर कम हो गया, ठीक है। और जब आप नीचे जाते हो तो आप पे दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि जब हम प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं बॉटम की तरफ, तो हमारी प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। चलिए बात करते हैं द्रव के अंदर दाब या दाब की गहराई में संबंध। अब हमें संबंध निकालना है दाब तथा गहराई में। हमने लिया एक बर्तन ले लिया, या कोई पाइप है जिसके अंदर मेरा एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं डूब रही अभी, ठीक है। जिसकी हाइट हमने बोल दी डेल्टा एच, जिसका वेट क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, W, ठीक है। ऊपर से क्या लग रहा है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, तो F कितना लगेगा, P इंटू एरिया, और छोटा एरिया है तो ऐसे लिख लेना P इंटू डेल्टा एरिया। बहुत छोटा सा हमने सेगमेंट माना हुआ है। यहां से क्या लगेगा, ये डूबने नहीं दे रहा है तो नीचे से क्या लगेगा, P प्लस डेल्टा P, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा होगा नीचे से, जैसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। ऊपर की ओर क्या लगा, एक बल लग रहा होगा जिसको रोके रखेगा, इनटू डेल्टा एरिया, ठीक है। अब हमको पता है, इधर वाले सब जोड़ लो, एक तरफ कर लो, P इंटू डेल्टा ए प्लस W बराबर P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा ए। हमने क्या किया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, एफ इंटू पी इंटू एरिया। ये क्या करा हमने, बल को इधर वाले इधर ले लिए, जो ऊपर लग रहा है उसको उधर ले लिया, मतलब एक तरफ ये ऊपर वाला हमने पॉजिटिव मान लिया, ये वाला हमने नेगेटिव मान लिया, बस इतना करा है हमने, और कुछ नहीं करा है। स्मॉल w जो होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम, मतलब भार, हिंदी में लिखते हैं भार बटे आयतन, सबको पता है, ठीक है। मुझे भार निकालना, मुझे W निकालना है, तो W स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यों हो जाएगा, मतलब आयतन होता है मेरा। ये उठा के वैल्यू यहां पुट कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा P इंटू डेल्टा ए प्लस W बराबर P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा ए। वैल्यू पुट करो यहां पर, P इंटू डेल्टा ए प्लस W क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू डेल्टा ए डेल्टा एच बराबर P इंटू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा ए। इससे तो ये कट जाएगा, इधर लाओगे इसको, तो स्मॉल w इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा एच बराबर डेल्टा P इंटू डेल्टा ए।
डेल्टा ए से डेल्टा कट गया, यहाँ पर क्या हो जाए डेल्टा पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा एच। ये एक मेरा संबंध निकल गया किसमें, दाब और गहराई में, या फिर कह सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो पी स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच। दूसरा तरीका लिखने का एक ये है। तीसरा लिखने का तरीका ये है कि स्मॉल डब्ल्यू को क्या होता है, आप बेसिक में पढ़ चुके हैं, अपेक्षित घनत्व या स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी होता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसे इसके यहाँ पर P बराबर रो जी एच। ये मेरा प्रूफ हो गया फार्मूला। इतना नोट करिए जरा, यहां तक नोट करिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। छोटी छोटी डेफिनेशंस है, मतलब आप ये बुक से थोड़ा सा लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी पहले आप इतना नोट करिए यहां से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पास्कल लॉ। पास्कल का नियम। पास्कल ये कहता है कि जब पास्कल का नियम लागू तब होता है जब मेरा कोई भी तरल पदार्थ स्थिर अवस्था में हो। जब स्थिर अवस्था में मेरा तरल पदार्थ होगा तभी सभी दिशाओं में क्या होगा, बल समान लगेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपकी जो क्रेन्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, जहां भी हाइड्रोलिक फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वहां पर आपका क्या हो रहा है, पास्कल लॉ वैलिड है। क्योंकि देखा होगा आपने पीछे एक टैंक रखा रहता है, टैंक में क्या होता है, पिस्टन लगी रहती है, ठीक है, तो वहां से क्या हो रहा है, फ्लूइड मोशन में नहीं है, फ्लूइड टैंक के अंदर रुका हुआ है, इसीलिए वहां पास्कल लॉ वैलिड हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में जितने भी होते हैं उन पर सब पर पास्कल लॉ वैलिड होता है। ठीक है, और हर दिशा में, जैसे आपने डिस्क ब्रेक लिए, जैसे आपने हल्का सा भी अगर ब्रेक लिया तो तुरंत आपका जो प्रेशर है वो अप्लाई होता है डिस्क ब्रेक के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऐसा एयर ब्रेक में नहीं होता। एयर ब्रेक जो है हमें थोड़ा देरी से लगते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक तुरंत लगते हैं, क्योंकि जैसा आपने प्रेशर अप्लाई किया वो तुरंत डिस्क ब्रेक पे लगा देता है। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ की वजह से हो रहा है। तो देखते हैं पास्कल लॉ। लिखा है कोई भी पदार्थ जब विराम अवस्था में है, विराम में होना बहुत जरूरी है, अगर ये विराम अवस्था में नहीं तो पास्कल लॉ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अवस्था में सभी दिशाओं में समान होगा। ठीक है, चलिए हम बात समझ गए। एक हमने बॉडी ले ली जिसको बोलते हैं ऑर्बिटरी शेप, हिंदी में बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी एक शेप ले ली हमने कोई भी। ठीक है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी हमने एक शेप ले ली। इधर हमने बोल दिया इसका क्या है, डेल्टा एक्स है दूरी, ये दूरी क्या है, डेल्टा वाई है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, ये डेल्टा एस है। ठीक, और ये क्या हो रहा है, थीटा बना रहा है। इस पर दाब कितना लग रहा है, खड़ी दिशा में पी वाई लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, पी एक्स लग रहा है, इधर किसी एंगल पे क्या लग रहा है, पी थीटा लग रहा है। ठीक, एंगल यहां से बना लो। तो अगर इसको हम तोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पी थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको तोड़ दें, इसको थीटा मानेगा, इधर को तोड़ दें क्या हो जाएगा, पी थीटा इंटू साइन थीटा। हमने बोल दिया कि चौड़ाई मेरी कैसी है, ब्रीथ मेरी कैसी है, चौड़ाई जो है वो यूनिटी है, मतलब एकांक है, मतलब एक है, 1 मीटर है। इतनी बात क्लियर हुई। इसको कोई नाम दे दो, ए बी सी, तो हम लिखेंगे फेस ऑन ए बी, फेस ए बी पर कितना बल लग रहा है, P इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एरिया। ठीक है, F कितना लग रहा है, F कितना लग रहा है, यहां से देखो एरिया कितना हो गया, डी वाई इंटू चौड़ाई कितनी है 1 है, यानी कि डी वाई इंटू 1, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। अच्छा, तो F लगेगा यहां से, F इज इक्वल टू P इंटू एरिया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, P इंटू एरिया। ऐसे ही फोर्स फेस ऑन BC, BC चेहरे पे क्या लगेगा, फेस ऑन BC कितना फोर्स लग रहा है, ये इसको हमने क्या दिया, PX बोला था, PX कर लो इसको, PX, और ये क्या हो गया इधर वाले पे PY
और कितना होगा डेल्टा एक्स इंटू चौड़ाई 1, डेल्टा एक्स इंटू चौड़ाई 1, ठीक है। ऐसी फेस ऑन कितना हो जाएगा AC कितना होगा एफ पी थीटा इंटू डेल्टा एस इंटू 1, ठीक। अब हम लिखेंगे कि फोर्स को x दिशा में समान करने पर, मतलब फोर्स इन इक्विलिब्रियम x डायरेक्शन, फोर्स इक्विलिब्रियम इन x डायरेक्शन, मतलब x की दिशा में बल को समान करने पर इधर से कितना बल लग रहा है AB पर, ये लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है P थीटा इंटू ये लग रहा है, तो दोनों को बैलेंस कर दो, तो ये हो गया PX इंटू DY इंटू 1, इधर से कितना बल लग रहा है P थीटा इंटू कितना है P थीटा इंटू डेल्टा S कॉस थीटा, एरिया भी लोगे ना इधर से एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा P थीटा डेल्टा S, ये वाला डेल्टा S इंटू 1 हमने लिख दिया। अब एक चीज और यहां से करो, छोटा सा डेफिनेशन लिखना है, ये मेरे पास था डेल्टा S, ये मेरे पास था डेल्टा X, ये मेरे पास था DY, ये मेरे पास था थीटा, तो क्या होता है लाल बटे कक्का सबको पता है साइन थीटा, निकाल लेते हैं साइन थीटा कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण dy इंटू ds, यानी कि dy कितना निकल गया ds साइन थीटा, ठीक है, dy की वैल्यू ये निकल के आ गई। ऐसे ही cos थीटा, cos थीटा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो डेल्टा x बटे डेल्टा s, यानी डेल्टा x बराबर क्या होता है डेल्टा s cos थीटा, ठीक, ये मेरे पास दो वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो p थीटा पी एक्स इंटू डी वाई बराबर p थीटा इंटू डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस क्या रख दें यहाँ पे डेल्टा एक्स रख दें, अच्छा ये आपका होगा कॉस होगा ना, ये इधर से कॉस बनेगा, थीटा इसके साथ बना है कॉस, तो ये बनेगा मेरा साइन, इसको साइन कर लीजिएगा, ये साइन होगा आपका, तो ये हो गया डेल्टा एस साइन थीटा, डेल्टा एस साइन थीटा क्या हो गया डी वाई हो गया, इससे ये काट दो पी एक्स बराबर पी थीटा, समीकरण एक आ गई, ठीक है, इसको एक बोल दो। ऐसे ही y की दिशा में फोर्स बराबर करने पर, फोर्स इन इक्विलिब्रियम इन y डायरेक्शन, क्या होगा y डायरेक्शन क्या है पी वाई डेल्टा एक्स, पी वाई इंटू डेल्टा एक्स बराबर कितना लग रहा है पी थीटा इंटू, और ये ds भी रहेगा साथ में पी एस डी एस कॉस थीटा, क्योंकि हम एरिया तो ले रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पर डी एस कॉस थीटा क्या है डेल्टा एक्स है, पी वाई बराबर डेल्टा एक्स बराबर पी थीटा इंटू कितना हो गया डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स काट दो, तो ये बचा पी वाई बराबर पी थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर ये बात किसी को ना समझ आए तो देखो यहां से मैं समझा दे रहा हूं, यहां पर P क्या होता है F अपॉन एरिया, F इजिकल टू P इंटू एरिया, तो मेरे पास P कितना है P थीटा इंटू साइन थीटा, अगर x की बात कर रहा हूं, और एरिया कितना है, एरिया कितना डेल्टा x, एरिया कितना हो जाएगा डेल्टा s इंटू 1, तो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे P थीटा इंटू वाई डेल्टा s इंटू 1 हो जाएगा। अब दोनों को समीकरण इसको 1 सेकेंड बोल दो, दोनों को बराबर कर दो, देखो P थीटा की जगह पर क्या रखते हैं px रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा px
पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एंगल माना है, जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है, मतलब जो पास्कल लॉ है, वो किसी एंगल पर निर्भर नहीं करता। चौथी बात लिख लीजिएगा हिंदी में, पास्कल लॉ जो है किसी भी एंगल पर निर्भर नहीं करता है। पास्कल लॉ का मतलब सभी दिशाओं में क्या होगा, दाब समान होगा। ये पास्कल लॉ मेरा प्रूफ हो गया। इतना नोट करिए जरा, यहां तक इतना नोट करिए। किसी को दिक्कत हो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। यहां तक लिखिए जरा, नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एक तरीके से आपका ये आधा टॉपिक तो ये पूरा फिनिश ही हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। दूसरा टॉपिक है संपूर्ण दाब और दाब केंद्र। ठीक है, पहला बात करें संपूर्ण दाब। जब स्टैटिक फ्लूइड हो, जब फ्लूइड आपका रुका हो, कंडीशन ये है कि आपका फ्लूइड रुका होना चाहिए। जब स्टैटिक फ्लूइड किसी सतह पर बल लगाता है तो वो क्या कहलाता है, संपूर्ण बल कहलाता है। दूसरी भाषा में दाब केंद्र है, यह वह बिंदु है होता है जहां पर संपूर्ण दाब काम करता है या परिणामी दाब काम करता है। ये सदैव सेंटर से नीचे होता है। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। और ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, क्षैतिज समतल, ऊर्ध्वाधर समतल, इंक्लाइंड मतलब तिरछा, और होता है वक्र सतह। ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनकी बात समझ लें। मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, अगर आप बॉडी को बीच में से काटोगे, लेकिन कैसा मेरा फ्लूइड रुका हुआ है, स्टैटिक फ्लूइड है, जब बीच में से इसको काटोगे तो इसका एक सेंटर आएगा जिसको हम बोलते हैं सीजी। ये जो हमने सेंटर बोला है ये मतलब है सीजी। ठीक है, अब बॉडी का सेंटर है, बॉडी की कुछ ना कुछ हाइट भी है। ठीक है, अगर ये पानी में डूबी हुई है तो इसका मतलब है कि जो सीजी है यहां पर बिल्कुल इसके नीचे, और ये तरीके से हम कह सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है यानी कि दाब केंद्र होता है, ये काल्पनिक बिंदु भी होता है, और ये हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही काम करता है। हम ऐसा बोला गया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, रुका हुआ होगा, फ्लूइड आपका मोशन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा इसके नीचे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। अब हमें पता है P इक्वल क्या होता है, F अपॉन एरिया होता है। हमेशा P ये लग रहा है तो उसके लंबवत क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, मतलब 90 डिग्री पर लगेगा। और ये हमेशा नीचे ही रहेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो मेरी सेंटर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, तीव्रता बढ़ रही है। अभी हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी क्या हो रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे ही होगा। और बोला गया जब स्टैटिक फ्लूइड किसी सतह पर बल लगाता है उसे संपूर्ण बल कहते हैं। यानी कि ये फ्लूइड रुका हुआ है और ये जब यहाँ पर बल लगा रहा है तो क्या रहा है, संपूर्ण बल लगा रहा है, टोटल जितना पानी भरा उतना बल क्या लगा सतह पर लगा रहा है। तो P इज टू F अपॉन एरिया, ये भी क्या हो जाएगा, संपूर्ण बल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से जो बॉडी का एक ऐसा प्रेशर होगा जहां पर पूरा का पूरा होल बॉडी का जो प्रेशर है वो ऐसा कह सकते हो कि होल बॉडी के जो प्रेशर वो काम कर रहा हो, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर या केंद्र बिंदु। यानी कि पूरे बॉडी का एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर पूरा का पूरा दाब काम कर रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, इतना नोट करिए जरा। चलिए बात करते हैं क्षैतिज समतल की। क्षैतिज समतल में मान लीजिए हमारे पास कोई फ्री सरफेस है और यहाँ पर मेरी बॉडी कोई डूबी हुई है, कोई भी बॉडी है जिसका सीजी भी होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर भी होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ये मेरा फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब होता है जहां पर वायुमंडलीय दाब एक्ट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, यहां से जो सीजी है हमने यहां से दूरी बोल दी मेरी वाईसी है। हम आप लिखोगे पूरी हिंदी में, एक वस्तु जिसका सीजी है फ्री सरफेस से, मुक्त सरफेस से हमने उसकी दूरी वाईसी मान रखी है। हमको पता है
स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में लिखेंगे अपेक्षित भार बटे आयतन होता है ये। अब ये जो W है, ये जो स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम लिखा है, इसको हम क्या लिख देंगे, F लिखेंगे। लिख सकते हैं भाई, जो वेट है वो फोर्स की यूनिट है, F लिख सकते हो। F इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एरिया हमने बोल दिया है मेरा A है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा सा एरिया हमारा डेल्टा A बोल देना, पूरा एरिया मान लेते A बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w एरिया और कहां से दूरी, एरिया इंटू YC, ये मेरा फॉर्मूला हो गया 36 के लिए। F बराबर WAYC, SSC में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आपके डिप्लोमा में हो सकता है कि ना पूछे, ठीक है। छोटा सा एक डेरिवेशन है, बिल्कुल 2 लाइन का डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है,